Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now today in video we are going discuss about a interesting chapter of class 10th electricity. So let's start the video. आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। अब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, व्हाट इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर के अंदर हमारे पास टर्म आते हैं उन टर्म पे हम एक एक करके वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होने वाले सारे टर्म में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सिस और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। मींस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर? ओके, विच इज डिफाइंड बाय, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस मींस ज्यादा, अधिकता और डिफिशियंसी मींस कमी। ओके, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सिस हो जाए, अधिकता हो जाए, या फिर डिफिशियंसी हो जाए, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि अब उस बॉडी पर कुछ ना कुछ चार्ज हमारे पास है। ओके, सो हम एक्सिस एंड डिफिशियंसी के बेस्ड पर बॉडीज को या फिर कह लो चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी या फिर कह लें पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती क्या है। इफ एनी बॉडी गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन वी से बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, मींस इलेक्ट्रॉन को लेती है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है या फिर उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। दैट्स इट। सेकंड थिंग हमारे पास है इसके अपोजिट, इफ एनी बॉडी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन वी से बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी, जब किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किसी अदर बॉडी ने वहां पे लूज भी किया होगा, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है उस बॉडी को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दैट्स इट। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम एक बात पढ़ा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल प्रेजेंट चार्ज ऑन अ बॉडी इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मीन्स है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, वो चार्ज का जो टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज का इंटीग्रल मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज अ नथिंग, मैग्नीट्यूड इज अ जस्ट अ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्लियर हो गया होगा। क्वांटिजेशन प्रिंसिपल जो हमारा है वो प्रिंसिपल बताता है कि किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज जो होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर पर्टिकुलर चार्ज पाया जाता है। दैट्स इट। ओके, अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता कितना है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके, ये चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इतने कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कैरी करता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला भी बनता है। अगर हम बात कर लें टोटल चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अगर n इलेक्ट्रॉन्स पे हम टोटल चार्ज की बात करें तो हमारे पास Q इक्वल टू n E हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। और यहां पे जो हमारे पास Q है, एक हमारे पास फॉर्मूला आता है। यहां पे जो Q है, Q टोटल चार्ज, M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड ई हमारे पास जो स्टैंड करता है, ये करता है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमारे पास बेसिकली इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स यूज हुए हैं, Q, N एंड E। इन दिस फॉर्मूला Q स्टैंड फॉर टोटल चार्ज, N इज अ नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड E चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां तक आई होप किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो Q है, इस Q से हम क्या करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चार्ज का जो SI यूनिट होता है, अगर हम बात कर लें, आई होप आपको दिख रहा होगा यहां तक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास होता है कूलम। ओके, तो यहां से दो बातें हमारे पास, दोनों बातों में डिफरेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्मॉल q की हमारी वैल्यू निकल के आती है, उस वैल्यू का जो SI यूनिट, जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं, वो यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। ओके, यहां तक सारा कुछ आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं चार्ज के नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज की। नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओबे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस चार्ज जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को फॉलो करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, चार्ज इज आ स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज इज अ स्केलर, मींस चार्ज जो हमारे पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वी कैन सिंपली यूज एल्जेब्रिक रूल।
जो हमारे मैथमेटिकल अलजेब्रा में रूल लगते हैं वो ही हमारे पास चार्ज के लिए रूल काम करेंगे। इसके लिए कोई भी वेक्टर रूल नहीं लगेगा, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस ओके रिपल ईच अदर मीन्स अगर हमारे पास दो लाइक चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एंड व्हाइल अपोजिट चार्ज attract each other मीन्स लाइक चार्ज मतलब आपके एक जैसे चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर हमारे पास हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज हैं तो ये हमारे पास क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके एंड अपोजिट चार्ज हैं मींस प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इस कंडीशन में हमारे पास चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड दैट इज इट एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स। इसका मीन्स है, डिस्क्रीट पैकेट्स का मीन्स है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है ये उसी के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्वांटाइज्ड होगा दूसरा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं या फिर 1/2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं। इसका मतलब है ये जो हमारे पास डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग पैकेट्स, जो क्या है एक इनकी पर्टिकुलर वैल्यू है, एक हमारे पास कंप्लीट होल नंबर है, उसमें ही चार्ज क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है हमारा चार्ज। आई होप चार्ज की सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। चार्ज हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड प्रॉपर्टी थी चार्ज इज स्केलर। स्केलर का मतलब है जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है तो सिंपल कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो मैथमेटिक्स में होते हैं सेम फॉर्मूले हमारे पास काम कर जाते हैं, कोई अलग से फॉर्मूले की नीड नहीं होती। सेकेंड है हमारे पास लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन ठीक हमारा अट्रैक्शन की तरह। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज इज क्वांटाइज्ड दैट इज इट एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स। मींस सिंपल है, चार्ज हमेशा जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसके होल नंबर के मल्टीपल में क्या करेंगे, पैकेट्स में, डिस्क्रीट पैकेट्स में फ्लो करेंगे। चार्ज को हम ऐसे करके नहीं फ्लो करता कि आप लिख लें 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल है, वो कभी हाफ नहीं जाएगा। इस वजह से होल नंबर के मल्टीपल्स में क्या होगा, चार्ज हमेशा फ्लो करेगा। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चार्ज को रिप्रेजेंट स्मॉल क्यू से करते हैं, इसका एसआई यूनिट कैपिटल सी होता है जिसको हम कूलॉम बोलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।